अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 2 कराऊंगी। आइए हम क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल्स हैं क्या। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 को इसी तरह हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसी तरह 3 से। 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है। 4 भी 2 का मल्टीपल है। 6 भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब है ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझ लीजिए कि 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। आइए इसी तरीके से हम पार्ट ए इसका करते हैं। पार्ट ए 15 है। इसका मतलब है कि 15 के टेबल में जितने नंबर्स आएंगे वो 15 के मल्टीपल्स होंगे। हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। हम 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। ये हमने 15 के 5 मल्टीपल्स मालूम कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 15 30 45 60 एंड 75 इज़ द मल्टीपल ऑफ 15, यानी कि 15 के टेबल में 5 तक जितने नंबर्स आते हैं वो 15 के मल्टीपल्स हैं। अब इसका पार्ट 28 है, ये भी इसी तरीके से होगा। इसके भी हम 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से होंगे। विदाउट कैलकुलेटर आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 56। इसी तरीके से 28 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ा, आप इसको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 84। इसी तरह 28 4 ज़ा 1 1 2 आता है। 28 5 ज़ा 140 आएगा। सो ये 28 के मल्टीपल्स हैं। अब इसी तरीके से ये पार्ट सी है। हमें 53 के 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल्स मालूम करने हैं। ये भी हम सेम इसी मेथड से मालूम करेंगे। 53 के 5 तक जितने नंबर आएंगे वो 53 के मल्टीपल्स होंगे। विदाउट कैलकुलेटर आप इसमें भी इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 106, 53 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ा 159, 53 4 ज़ा 212 होता है और 53 5 ज़ा 265 होता है। ये 53 के 5 मल्टीपल्स हमने मालूम कर लिए हैं। आप इसको कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। इसका पार्ट डी 60 है। इसके भी हमें 1 से 5 तक मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और इस तरीके से लिखना है। इसका पार्ट ई 33 है। इसके भी हमें 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल्स फाइंड आउट करके इस तरह लिखने हैं। इसका पार्ट एफ है 41। इसके भी हमें 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल्स मालूम करके इस तरीके से लिखने हैं। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।